दुख बार बार लौटकर क्यों आ जाता है? जिस जीवन में धैर्य जीवित रहता है, वहां ईश्वर चुपचाप चमत्कार रचता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे यह परखने आती हैं कि हम वरदान के योग्य हैं या नहीं। जीवन में एक प्रश्न हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है, सुख थोड़ी देर ठहरता क्यों है और दुख बार बार लौट क्यों आता है? क्या हमारे संघर्ष व्यर्थ हैं या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की यह कथा उसी रहस्य से पर्दा उठाती है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। कहा जाता है कि इसे ध्यान से सुनने मात्र से मन हल्का हो जाता है, सोच बदलने लगती है और भीतर छिपा भय धीरे धीरे मिटने लगता है। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब भारत के पूर्वी भाग में बुद्धा नाम का एक सुंदर और धर्मप्रिय राज्य हुआ करता था। वहां के राजा थे रुद्र प्रताप। वे न्यायप्रिय थे, धर्म का पालन करने वाले थे और भक्तों के लिए आश्रय माने जाते थे। लेकिन राजा के हृदय में एक गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। 4 रानियां होने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यही अभाव उन्हें भीतर ही भीतर व्यथित करता रहता था। बाहर से वे शांत दिखाई देते, लेकिन मन से अक्सर उदास रहते थे। एक दिन राजा ने प्रभु का स्मरण किया और वन जाने का बहाना बनाकर शिकार के लिए निकल पड़े। लौटते समय वे एक छोटे से गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी प्रभु की अद्भुत लीला ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। गांव के पास एक पुरानी सी झोपड़ी के सामने उन्होंने एक कन्या को देखा। उसका चेहरा धूप में तपकर सुनहरा हो गया था, बाल भूसे में उलझे हुए थे और कपड़े मिट्टी से सने थे। देखने में वह किसी साधारण किसान की बेटी लगती थी, पर उसकी सादगी में ऐसा तेज और ऐसी पवित्रता थी कि राजा वहीं ठिठक गए। उस कन्या के मुख पर एक अलौकिक आभा थी। राजा उसे देखते ही रह गए। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो और उनके हृदय में कोई अनजाना सा कंपन उठने लगा हो। उसी क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि यह दृश्य साधारण नहीं है, बल्कि किसी दिव्य संकेत की शुरुआत है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या के बारे में पूरी जानकारी लाई जाए। थोड़ी ही देर में सैनिक एक वृद्ध ब्राह्मण ज्योतिषी को लेकर आए। राजा ने बड़े ही विनम्र भाव से उनसे पूछा, क्या आप इस कन्या के विषय में कुछ जानते हैं? ब्राह्मण ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, महाराज, इसका नाम वृंदा है। यह अत्यंत पुण्यशाली और सौभाग्यवती कन्या है। इसकी कुंडली बताती है कि इसके गर्भ से जुड़वा संतान जन्म लेगी, एक पुत्र और एक पुत्री। वह पुत्र विशेष होगा, जिसके माथे पर चंद्रमा का चिन्ह होगा और जिसकी हथेलियों में तारे जैसे शुभ संकेत होंगे। यह सुनते ही राजा रुद्र प्रताप की आंखों में आशा की चमक भर आई। उन्होंने ना कोई संदेह किया और ना ही विलंब। उसी दिन उन्होंने वृंदा से विवाह किया और उसे सम्मान के साथ राजमहल ले आए। जब ईश्वर किसी साधारण जीवन को असाधारण बनाने का निश्चय कर लेते हैं, तब भाग्य की रेखाएं स्वयं उज्जवल हो उठती हैं। लेकिन महल की अन्य रानियां इस विवाह से प्रसन्न नहीं थी। उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष पनपने लगा। वे आपस में वृंदा को लेकर कटु बातें करने लगी। कोई उसके सौंदर्य पर ताना मारती, तो कोई उसके भाग्य पर व्यंग्य करती। पर राजा रुद्र प्रताप इन सब बातों से अनजान थे। उनका मन अब केवल प्रभु के संकेतों और उस तेजस्वी संतान के विचारों में लगा रहता था, जो आगे चलकर उनके वंश की ज्योति बनने वाली थी। रात के समय जब राजा पहली बार वृंदा के कक्ष में पहुंचे, तो वह अत्यंत विनम्रता के साथ आंखें झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर संकोच था, पर हृदय में श्रद्धा और सरलता की गहरी छाया थी। जो कन्या अब तक खेतों की पगडंडियों पर नंगे पांव चला करती थी, आज वही राजमहल के ठंडे संगमरमर पर खड़ी थी। उसके मन में भय था, संकोच था और उसके चरण हल्के हल्के कांप रहे थे। राजा ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे रानी, मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे गर्भ से वह संतान जन्म लेगी जो इस राज्य का भविष्य उज्जवल करेगी। एक ऐसा पुत्र जिसके माथे पर चंद्रमा का चिन्ह होगा और हथेलियों पर तारे। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से तुम वही दीपक बनोगी
जिसके लिए मैंने वर्षों तक प्रार्थना की है। इतना कहकर राजा ने प्रेम से वृंदा के सिर पर हाथ फेरा। यह सुनते ही वृंदा की आंखों से भावनाओं के आंसू बहने लगे। उसने भर्राए स्वर में कहा, जी महाराज। समय बीतने लगा और शीघ्र ही वृंदा के चेहरे पर मातृत्व का तेज दिखाई देने लगा। पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि राजमहल में संतान आने वाली है। प्रजा प्रसन्न होकर कहने लगी, अब हमारे राजा का वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच एक आवश्यक राजकीय कार्य के कारण राजा को कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने वृंदा को अपने कक्ष में बुलाया और उसे एक पवित्र वस्तु दी, एक जादुई घंटी। राजा ने कहा, हे रानी, यह घंटी तुम्हारे पास रहेगी। जब तुम्हें लगे कि संतान जन्म का समय निकट है तो इसे बजा देना। मैं जहां भी रहूंगा उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसे कभी बिना कारण या मजाक में मत बजाना। वृंदा ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वह घंटी लेकर अपने कक्ष में चली गई। पर यह बात केवल राजा और वृंदा तक ही सीमित नहीं रही। महल की अन्य रानियां, जो पहले से ही वृंदा से ईर्ष्या करती थी, बाहर खड़ी होकर सब सुन चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि राजा ने वृंदा को इतना बड़ा विश्वास और सम्मान दिया है, तो उनका क्रोध और जलन और बढ़ गई। उसी क्षण उनके मन में एक भयानक षड्यंत्र जन्म लेने लगा। पर यह सत्य है कि ईर्ष्या और द्वेष की आंधी भी उस दीपक को नहीं बुझा सकती जिसे स्वयं ईश्वर ने जलाया हो। कुछ समय बाद जब वृंदा अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, तभी उसे समाचार मिला कि सभी रानियां उससे मिलने आ रही हैं। भोली भाली वृंदा तुरंत उठ खड़ी हुई और श्रद्धा एवं विनम्रता के साथ उनका स्वागत करने लगी। पटरानी मुस्कुराई और मीठे स्वर में बोली, वृंदा, हम तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं। अरे बहन, यह सब सजावट और तामझाम क्यों? अब तो तू हमारी अपनी बहन है। दूसरी रानी भी मुस्कुराई और बोली, संकोच मत किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें हैं। भोली वृंदा के सरल मन में यह बात बैठ गई। उसे लगा कि अब रानियों का मन सचमुच बदल गया है और वे उससे स्नेह करने लगी हैं। वह उनके मधुर शब्दों के छलावे में आ गई। तभी पटरानी थोड़ा पास आई और प्यार से बोली, सुना है महाराज ने तुम्हें कोई जादुई घंटी दी है। वृंदा ने बिना किसी शंका के कहा, जी हाँ, दी है। एक और रानी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या सच में उसे बजाते ही महाराज तुम्हारे पास आ जाते हैं? यह सुनकर वृंदा का मन डगमगा गया। उसके भीतर जिज्ञासा और संकोच दोनों जाग उठे। वह सोचने लगी, क्या सच में राजा कहीं से भी आ सकते हैं, या यह केवल उन्हें दिलासा देने के लिए कहा गया था? कांपते हाथों से उसने घंटी निकाली, उसे ध्यान से देखा और फिर बहुत धीमे स्वर में घंटी बजा दी। अगले ही पल वातावरण बदल गया। हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ और अचानक राजा रुद्र प्रताप वहां प्रकट हो गए। वृंदा की सांसें थम गईं, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध थी। घबराकर उसने कुछ कहना चाहा, पर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आगे से बिना कारण घंटी मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। उनकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। इतना कहकर वे पल भर में अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, वही रानियां फिर वृंदा के कक्ष में आ पहुंची। उनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और मन में नई चालें। पटरानी ने बनावटी स्नेह से पूछा, कल तूने घंटी बजाई थी क्या? वृंदा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और महाराज सच में आ भी गए। एक रानी ने उपहास से कहा, अरे, पास ही होंगे इसलिए आ गए होंगे। फिर दूसरी रानी बोली, अब तो खबर है कि महाराज ताम्रलिपि पहुंच चुके हैं। जानती है ताम्रलिपि कहाँ है? वृंदा ने भोलेपन से सिर हिलाया, नहीं। रानी ठहाका मारकर बोली, समुद्र के किनारे है, बहुत दूर, कई दिनों की दूरी पर। अब अगर घंटी बजाएगी तो कोई नहीं आएगा। राजा तो अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। इन शब्दों ने वृंदा के मन में भय और संदेह भर दिया। तभी पटरानी ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और मुस्कुराकर बोली, बस बस,
बच्ची को और मत डराओ, घंटी इसकी है, मर्जी भी इसकी। यह कहकर सब रानियां खिलखिलाती हुई वहां से चली गईं। लेकिन उनके शब्द वृंदा के हृदय में कांटों की तरह चुभ गए। वह उदास मन से महल के एक पुराने सुनसान कोने में जाकर बैठ गई। वृंदा के मन के भीतर एक भयानक तूफान चल रहा था। वह बार बार सोच रही थी, क्या फिर से घंटी बजाऊं या नहीं? क्या सच में राजा अब नहीं आएंगे? रानियों के झूठे शब्द उसके मन में जहर की तरह फैल चुके थे। भय की छाया उसके हृदय को घेरती जा रही थी। कांपते हाथों से उसने फिर घंटी उठा ली, आंखें बंद की और डर एवं आशा के मिले जुले भाव से घंटी बजा दी। अगले ही पल मानो समय थम गया, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और राजा रुद्र प्रताप फिर उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर करुणा नहीं, बल्कि क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, रानी, हमने साफ कहा था कि बिना कारण घंटी मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती थी। वृंदा भय से कांपते हुए बोली, महाराज, मुझे डर लग रहा था, लगा कि आप नहीं आएंगे। अब राजा की आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने सख्त स्वर में पूछा, तो क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? वृंदा घबरा गई। उसने तुरंत कहा, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राजा ने गुस्से में कहा, अब चाहे जितनी बार घंटी बजाओ, हम नहीं आएंगे। इतना कहकर वे क्रोध में डूबे हुए उसी क्षण अदृश्य हो गए। कक्ष के एक कोने में छिपी हुई रानियां यह सब देख रही थी। उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उनका षड्यंत्र सफल हो चुका था। समय बीतता गया और वह दिन आ पहुंचा जिसका पूरे राज्य को बेसब्री से इंतजार था। वृंदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। भय और असहनीय दर्द से कांपते हुए उसने घंटी बजाई, एक बार, दो बार, फिर कई बार, लेकिन इस बार राजा रुद्र प्रताप नहीं आए। अब रानियों को सब कुछ साफ समझ में आ चुका था। उन्होंने झूठी परंपराओं का सहारा लेकर कहा, राज परिवार की रीति है कि संतान जन्म से पहले रानी को महल से बाहर एक कुटिया में रहना पड़ता है। इसी बहाने उन्होंने वृंदा को महल से निकाल दिया और पास ही की एक जर्जर झोपड़ी में भेज दिया। कुछ ही समय में वृंदा की पीड़ा बढ़ने लगी। असहनीय दर्द के बीच वह बस भगवान का नाम जपती रही। अंततः ईश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई। वृंदा ने जुड़वा संतानों को जन्म दिया, एक सुंदर कन्या और एक तेजस्वी पुत्र। उस बालक के माथे पर चंद्रमा का चिन्ह था और उसकी हथेलियों पर तारे जैसे निशान। यह दृश्य देखकर दाई चकित रह गई। उसने तुरंत महल में जाकर रानियों को सूचना दी। कुछ देर बाद रानियां वहां पहुंची, लेकिन उनके चेहरों पर ममता नहीं थी। उनकी आंखों में क्रूरता और द्वेष साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने दाई को कठोर आदेश दिया, इन बच्चों को कहीं ले जाकर नष्ट कर दो। दाई ने कुछ कहा नहीं। वह दोनों नवजात शिशुओं को एक टोकरी में रखकर चुपचाप कुटिया से बाहर निकल गई। उधर वृंदा पीड़ा के कारण बेहोश पड़ी थी। वह एक ऐसी मां थी जिसे यह भी पता नहीं था कि उसकी गोद उजाड़ दी गई है। इसके बाद रानियां चुपके से भीतर आईं और वृंदा के पास दो कुत्तों के पिल्ले रखकर हट गईं। कुछ समय बाद जब वृंदा को होश आया, उसकी आंखें धुंधली थी। उसने करवट ली और सामने देखा तो स्तब्ध रह गई। जहां उसे अपने बच्चों की अनुभूति होनी चाहिए थी, वहां दो पिल्ले पड़े थे। पास खड़ी रानियों में से एक ने तंज कसते हुए कहा, तो यही है इसके बच्चे। दूसरी रानी हंसते हुए बोली, अब महाराज स्वयं सब समझ जाएंगे कि यह रानी बनने योग्य नहीं है। उसी समय वातावरण अचानक भारी हो गया। कुटिया के द्वार पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। राजा रुद्र प्रताप लौट आए थे। उनके चेहरे पर गहरे पश्चाताप की छाया थी। उनके मन में यह पीड़ा थी कि जब वृंदा ने उन्हें पुकारा तब वे क्यों नहीं आए। राजा धीरे धीरे कुटिया के भीतर बढ़े। जैसे ही उनकी दृष्टि वृंदा पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने देखा कि वृंदा के पास दो पिल्ले पड़े हैं। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फैल गईं। कांपती हुई आवाज में राजा ने पूछा, यह क्या है?
एक रानी मुस्कुराई और तंज भरे स्वर में बोली, महाराज, आपकी रानी ने इन्हीं संतानों को जन्म दिया है। राजा की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। वे गरजते हुए बोले, यह क्या कह रही हो? वृंदा, जो अभी भी पीड़ा और भ्रम की अवस्था में थी, आंसुओं के साथ बोली, महाराज, मुझे कुछ याद नहीं। यह बच्चे मेरे पास कैसे आए, मुझे सच में पता नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी रानी ने कठोर स्वर में कहा, कहां से आए ये बच्चे? इन्हीं ने जन्म दिया है। सब रानियां एक साथ बोल पड़ी, यह सच है। वृंदा भय से कांप उठी, लेकिन किसी के मन में उसके लिए दया नहीं जागी। एक रानी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, यह कोई राजघराने की स्त्री नहीं है। यह तो अपशकुनी है, जिसने हमारे कुल पर कलंक लगा दिया है। अब राजा रुद्र प्रताप का चेहरा भी कठोर हो गया। उनकी आवाज में सख्ती आ गई। उन्होंने आदेश दिया, इस धोखेबाज स्त्री को अभी और इसी क्षण मेरे महल से बाहर निकाल दिया जाए। वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिरते पड़ते स्वर में बोली, महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन राजा ने सेविकाओं को कठोर आदेश दे दिया। राजा के कठोर आदेश गूंज उठे, इस स्त्री को राज्य से निकाल दिया जाए, इसे देश निकाला दिया जाए। यह सुनते ही रानियां हंस पड़ी। उनके चेहरों पर वर्षों से भरी ईर्ष्या अब मीठी संतुष्टि बनकर झलकने लगी। उनका षड्यंत्र पूरा हो चुका था। उधर दूसरी ओर दाई दोनों दिव्य नवजात शिशुओं को एक टोकरी में रखकर चुपचाप वहां से निकल गई। उसका मन भय और उलझन से भरा हुआ था। चलते चलते उसे रास्ते में एक कुम्हार का आंगन दिखाई दिया। वहां कई घड़े बैलगाड़ी पर रखे थे, जो भट्ठी में पकाने के लिए तैयार थे। दाई के मन में एक क्रूर विचार आया। उसने सोचा, अगर इन बच्चों को किसी खाली घड़े में डालकर भट्ठी में रख दिया जाए तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी उसने कुम्हार और उसकी पत्नी को आपस में बातें करते हुए देखा। कुम्हार बोला, सब घड़े तैयार हैं। पत्नी ने कहा, पहले खाना खा लो, फिर घड़े पकाना। कुम्हार थके हुए स्वर में बोला, हाँ, अभी बहुत थकान है, खाना खाकर थोड़ा आराम करूंगा। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर शाम को भट्ठी जलाएंगे। यह सुनकर दाई रुक गई। समय अभी था। वह बच्चों की ओर देखने लगी, मानो उसके मन में कोई और विचार जन्म लेने वाला हो। कुम्हार माथा पोंछते हुए बोला, काम तो करना है, लेकिन अब बुढ़ापे में सब कुछ भारी लगने लगा है। उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, कितनी बार कहा है, अब बूढ़े हो गए हो, थोड़ा कम काम किया करो। लेकिन तुम हर बार खुद को जवान समझकर निकल पड़ते हो। धूप में खड़े कुम्हार ने कमर सीधी की, जैसे कोई योद्धा मैदान में उतरने से पहले करता है। मुस्कुराकर बोला, अरे हट, अभी से बूढ़ा कहाँ हो गया हूँ, 50 का भी नहीं हुआ हूँ। पास खड़ी पत्नी ने तंज कसा, हो सकता है, लेकिन दिखते ऐसे हो कि लोग तुम्हें बाबा कह दे। कभी आईना देखा है? कुम्हार ने हंसी दबाते हुए छाती ठोंकी और बोला, बचपन में मैं 100 दंड बैठ के लगाता था बिना रुके। पत्नी हंसकर बोली, हाँ हाँ, और शरीर में कुल मिलाकर 1.5 पसली ही थी तुम्हारी। यह सुनकर कुम्हार भी हंस पड़ा और बोला, जवानी में बड़ा सजीला था मैं। पत्नी ने फिर छेड़ते हुए कहा, कब था वो जमाना, मुझे तो झुर्रियों वाला सजीला ही याद है। कुम्हार ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, तूने ही तो मेरा सारा खून चूस लिया। पत्नी मुस्कुराकर बोली, हाँ, और अभी भी चूस ही रही हूँ, मच्छर की तरह तुमसे चिपकी रहती हूँ। फिर तंज में बोली, और तुम भी क्या हो, एक मक्खी, एक बार चिपक गए तो छूटते ही नहीं। कुम्हार हंसते हुए बोला, चल बहुत बकवास हो गई, अब अंदर चलो, धूप में खड़े खड़े कहीं पिघल ना जाओ। पत्नी घड़े उठाते हुए बोली, मैं तो पूरे दिन धूप में रहती हूँ, फिर भी नहीं पिघलती। मैं तेरी जैसी बूढ़ी नहीं हूँ। कुम्हार मुस्कुराकर बोला, पहले खुद को देख, तू भी तो मेरी ही उम्र की है। पत्नी खिलखिलाते हुए बोली, बिल्कुल, बूढ़े की बीवी भी तो बूढ़ी ही होगी। कहानियों में तो अप्सराएं बूढ़ों से शादी कर लेती थी, लेकिन भगवान ने मुझे उल्टा ही भेज दिया। दोनों की हंसी मजाक भरी बातों में
अपनापन घुला हुआ था। कुम्हार ठठाकर हंसा और बोला, और तुम कौन सी सुंदरता की देवी हो? पत्नी तुरंत बोली, सुंदरता की नहीं, मुसीबत की देवी हूँ। कुम्हार हंसते हुए बोला, जरा जल्दी खाना बना दो, नहीं तो तुम्हारा यह जवान पति भूख से बेहोश हो जाएगा। पत्नी मुस्कुराई और दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। चलते चलते कुम्हार हल्के स्वर में बोला, दोपहर के 2 बजे ही भूख से कांपने लगे हो, क्या जवानों को भूख नहीं लगती? पत्नी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, और उनकी यह प्यारी नोकझोंक वही साधारण बातों की तरह पीछे छूट गई। थोड़ी देर बाद कुम्हार ने आंखें मली, जम्हाई ली और बोला, अब तो नींद भी आने लगी है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, चलो अच्छा खाना लगाती हूँ, आओ मेरे राजा बाबू। खाना खाने के बाद दोनों ने थोड़ा विश्राम किया और फिर बाहर आए। जैसे ही कुम्हार की नजर आंगन में रखे घड़ों पर पड़ी, वह ठिठक गया। घड़े अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे, वे इतने सुंदर और चमकदार हो गए थे मानो किसी देवता के हाथों से बने हों। उनसे निकलती उजली चमक से पूरा आंगन रहस्यमयी रोशनी में नहाया हुआ था। कुम्हार हैरान होकर बोला, अरे, मैंने तो अभी भट्ठी जलाई ही नहीं, फिर ये घड़े पके कैसे? पत्नी भी चकित होकर बोली, हाँ, यह तो सच है, फिर यह चमक कहाँ से आई? दोनों कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, जैसे उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हों। तभी अचानक एक घड़े से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। ऐसा लगा मानो उसके भीतर रात का कोई तारा कैद हो गया हो। कुम्हार विस्मित होकर बोला, देखो, इस घड़े से रोशनी निकल रही है। दोनों घबराए हुए उस घड़े के पास पहुंचे। कुम्हार ने कांपते हाथों से जैसे ही घड़ा उठाया, उसकी सांसें थम सी गईं। घड़े के भीतर एक नन्हा सा बालक था। उसके छोटे से माथे पर दूज का चांद चमक रहा था और उसकी हथेलियों पर 2 छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे थे, मानो स्वयं आकाश ने उस पर अपनी मुहर लगा दी हो। पत्नी के होंठ कांपने लगे। वह बोली, हे भगवान, यह बच्चा इस घड़े में कैसे आया? घबराकर कुम्हार ने दूसरा घड़ा उठाया। उसमें एक नन्ही सी कन्या थी, जो गहरी नींद में हल्की मुस्कान लिए सो रही थी, जैसे किसी स्वप्न में देवदूत मुस्कुरा रहा हो। पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, यह लड़की भी इसी घड़े में थी, देखो कितनी सुंदर है। दोनों बच्चों को देखकर कुम्हार की आंखें श्रद्धा और आश्चर्य से भर गईं। वह बोला, मुझे लगता है ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। पत्नी ने धीरे से कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। देखो, आज मेरी गोद में 2 सूरज आ गए हैं, एक जिसके माथे पर चांद है और दूसरी जो उसी चांद की रोशनी में तारे की तरह चमक रही है। कुम्हार कभी बच्चों को देखता, कभी उन घड़ों को, फिर बोला, शायद इन्हीं बच्चों की रोशनी से ये घड़े पके हैं। देखो, दिन में भी कैसी चमक है, रात में तो पूरा आंगन उजाले से भर जाएगा। पत्नी की नजर उस नन्ही कन्या पर टिक गई। वह बोली, यह कितनी प्यारी है, जैसे किसी चित्रकार की कल्पना साकार हो गई हो। उस पल दोनों सब कुछ भूल गए, यह भी कि बच्चे कहाँ से आए और किसके हैं। कुछ देर बाद कुम्हार ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन हम इन बच्चों का क्या करेंगे? क्षण भर के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर पत्नी ने बहुत सहज और शांत भाव से कहा, हम इन्हें अपने पास रखेंगे, अपने बच्चों की तरह पालेंगे। बुढ़ापे में हमारा है ही कौन, अब यही दोनों हमारा सहारा बनेंगे। कुम्हार थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन ये हमारे बच्चे नहीं हैं। पत्नी ने प्यार से कहा, तो क्या हुआ? अगर इनके माता पिता इन्हें ढूंढ रहे होते तो क्या इन्हें ऐसे घड़ों में छोड़ जाते? नहीं, ये तो भगवान का भेजा हुआ वरदान है। कुम्हार कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोला, इस बालक का नाम हम चंद्र रखेंगे, इसके माथे पर चांद जो है। पत्नी स्नेह से बोली, और इस कन्या का नाम होगा तारा, चांद की प्यारी बहन। कुम्हार हंस पड़ा, वाह भाग्यवान, नाम तो ऐसे रख रही हो जैसे कोई पंडिताइन हो। फिर वह अचानक गंभीर हो गया और बोला, लेकिन लोगों को क्या बताएंगे, ये बच्चे हमें कैसे मिले?
पत्नी ने शांति से उसकी ओर देखते हुए कहा, यहाँ हमें कौन जानता है, अभी तो इस गांव में आए 1 महीना भी नहीं हुआ। जो पूछेगा कह देंगे भगवान ने भेजे हैं। जैसे मिट्टी से घड़े मिलते हैं, वैसे ही किस्मत से बच्चे भी मिल जाते हैं। कुम्हार ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन चंद्र के माथे पर कपड़ा बांध देंगे, कहीं कोई उस चांद को देख ना ले, नहीं तो बात फैल जाएगी। और उसी क्षण उस मिट्टी के छोटे से घर में 2 नई जिंदगियां बस गईं। एक घड़े से निकला चांद और दूसरी उसकी प्यारी तारा। पत्नी ने दोनों बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, मेरे लाडलों, मेरे आंखों के चांद तारे। उसकी आवाज में ममता थी, स्नेह था और जीवन भर की थकान के बाद मिली तृप्ति भी। कुम्हार ने मिट्टी से सने अपने हाथ पत्नी के कंधे पर रखे और उन 2 नन्ही जानों को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू केवल खुशी के नहीं थे, बल्कि उस अधूरे जीवन के पूरा हो जाने के भी थे। अब उनके लिए राजमहल वही छोटी सी झोपड़ी थी और सारा वैभव उन नन्ही मुस्कानों में समा गया था। चंद्र और तारा, 2 नाम, 2 उजाले, जो हर सुबह उस छोटे से आंगन को माँ बाबूजी कहकर जैसे प्रभु का आशीर्वाद बना देती थी। जब कुम्हार घड़े बनाने बैठता तो चंद्र और तारा रेंगते हुए उसके पास आ जाते। वे गीली मिट्टी को खिलौना समझते और उसी में खेलते रहते। जब वह घड़ा उठाने की कोशिश करता तो उसकी नकल करने लगता। थोड़ी ही देर में दोनों घड़े हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाते और मिट्टी में मिल जाते। तभी कुम्हारिन दौड़ती हुई आती। वह मजबूत ओखली में टूटी हुई मिट्टी को फिर से पीस देती और दोनों बच्चों को दोबारा अपने काम में लगा देती। उनकी छोटी सी दुनिया उस नन्ही बच्ची के इर्द गिर्द ही घूमती थी। कुम्हारिन ने अपने हाथों से मिट्टी गूंथकर सबसे सुंदर मूर्ति बनाई थी। मूर्तिकार का बेटा, जिसके चेहरे पर चांद जैसी चमक थी, अब लोगों के लिए एक रहस्य बन चुका था। घर में उसे हमेशा संभाल कर रखा जाता, जैसे वह कोई कीमती आभूषण हो। सब उसे असली राजकुमार कहते थे, जो हमेशा सिर पर टोपी पहने रहता था। वह मासूम यह नहीं जानता था कि वह सच में एक राजकुमार है। समय बीतता गया और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब चंद्र 10 साल का हुआ तो उसके चेहरे की चमक और भी निखरने लगी। तारा, जिसे वह बचपन से भैया कहकर बुलाता था, अब एक सुशील और सुंदर कन्या बन चुकी थी। वे दोनों जुड़वा थे और उनका रिश्ता जन्म जन्म का भाई बहन जैसा लगता था। चंद्र की बुद्धि और ताकत गांव के बाकी बच्चों से कहीं अधिक थी। उसकी हंसी में उत्साह था और उसकी आंखों में मासूमियत झलकती थी। कभी कभी जब वह तारा को ध्यान से देखता तो तारा शर्मा कर भाग जाती और कहीं छिप जाती। एक सुबह सब कुछ बदल गया। जो कुम्हार हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता था, वह आज नहीं उठा। कुम्हारिन ने पहले प्यार से उसे बुलाया, फिर थोड़ा चिढ़कर आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं आया। सिर पर चढ़ी दिनचर्या, आंगन में पानी की बाल्टी, सब कुछ उसी तरह था। लेकिन कुम्हार अब जीवित नहीं था। उसका हृदय, जो हमेशा जीवन और सृजन से भरा रहता था, अब हमेशा के लिए शांत हो गया था। वह कुम्हार जिसने मिट्टी से 2 नन्ही जानों को जीवन दिया था, आज स्वयं मिट्टी में मिल गया। कुम्हारिन कांपते हाथों से उसका स्पंदन महसूस करने की कोशिश करती रही, लेकिन जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। उसका संसार, जो कभी जीवंत था, अब सुनसान हो गया। फिर चंद्र और तारा दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने जो दृश्य देखा, उसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। उनके सामने उनके प्रिय कुम्हार अब हमेशा के लिए विदा हो चुके थे। पिता के बाद माँ का भी निश्चल शरीर इस दुनिया को छोड़ गया। चंद्र वहीं जमीन पर बैठ गया। तारा उसकी कंधे को पकड़कर सिसकती रही। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे तूफान में फंसी 2 नन्ही नावें हों, अकेले, डर से कांपते हुए। चंद्र ने अपने आप को संभाला और माता पिता की अंतिम विदाई की तैयारी शुरू की। उसने उनकी मुखाग्नि दी। उस श्मशान की आग में सिर्फ 2 शव नहीं जल रहे थे, बल्कि उनका बचपन और बचपन की सारी यादें भी धुएं में उड़ रही थी।
तारा ने रोते हुए कहा, भैया, हम अनाथ हो गए। उसकी सिसकियां पहाड़ जैसी गहरी और भारी थी। चंद्र ने उसका चेहरा उठाकर कहा, बहन, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। और देख, तेरा भाई जिंदा है, अब कोई हमें दुख नहीं दे सकता। चंद्र ने कुछ पुराने घर और संरचनाओं का अवलोकन किया और फिर तारा का हाथ थामकर शहर की ओर बढ़ा। कल तक खेल खेल में नादान चंद्र आज जिम्मेदारी भरे कदमों के साथ चल रहा था। उसकी आंखों में संकल्प था और चेहरे पर थकावट के बावजूद शांति झलक रही थी। जब वे राजधानी पहुंचे, कुछ व्यापारियों ने उन्हें देखा और उनकी मदद करने का निश्चय किया। एक किशोर लड़का अपनी छोटी बहन के साथ व्यापारी के सामने खड़ा था। चंद्र ने ईमानदारी से सब कुछ बताया। उसकी आवाज में सच्चाई थी और शब्दों में अनकही पीड़ा। फिर उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, अगर हमें कोई छोटा मोटा काम मिल जाए और सिर छुपाने को जगह मिल जाए तो हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। व्यापारी ने आपस में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बाजार के पास एक खाली मकान है, आप वहीं रह सकते हैं। चंद्र थोड़ी झिझक के साथ बोला, लेकिन व्यापारी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, बाद में भी तुम्हें मेहनताना मिलेगा, अभी बस यहाँ रहो। चंद्र और तारा चाहते थे कि वे कुछ काम करें और दूसरों की मदद कर सकें। चंद्र की आंखें उस विचार से भर आईं। उसी शाम उन्हें एक छोटा सा शांत घर मिला। यह घर छोटा था, लेकिन उनके लिए पूरे महलों से भी प्यारा लग रहा था। तारा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, भैया, लगता है माँ बाबूजी ने ऊपर से यह घर हमें भेजा है। चंद्र ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ, अब यही हमारा आशियाना है। अगली सुबह सूरज की किरणें उस किराए के छोटे से घर की खिड़कियों पर झिलमिलाने लगी। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, आओ छोटे दोस्त, यह पक्षी राज घोड़ा बन रहा है। चंद्र बाहर गया और उसकी आंखों के सामने एक चमचमाता, मजबूत और सुंदर घोड़ा खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हवा उसके खुरों में बस गई हो और वह उड़ने को तैयार हो। चंद्र के होठ कांप उठे और वह सोचने लगा, मैं कैसे आपका यह उपकार चुका पाऊंगा। व्यापारी हंसते हुए बोले, अरे, ऐसी बातें मत करो, अगर करना है कुछ तो बस अपने काम में मन लगाओ। चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे भी कुछ काम चाहिए ताकि मैं खुद कुछ कर सकूं। व्यापारी ने देखा और सोचा। चंद्र ने फिर कहा, अगर आप भूखे हैं तो मैं रोज जंगल से ताजे फूल, पत्ते और सब्जियां इकट्ठा कर सकता हूँ। मैं सब जानता हूँ और पहचान सकता हूँ। एक बुजुर्ग व्यापारी तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने चंद्र को बताया कि वे दवाइयां ले सकते हैं और बदले में पैसे उन्हें दे सकते हैं। चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, पैसों का क्या होगा, काम करना ही तो सबसे बड़ा वरदान है। और ऐसे छोटे छोटे कामों से चंद्र और तारा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, सच्चाई, मेहनत और मदद से भरी। व्यापारी धीरे धीरे बोले, ये तेरी मेहनत की कमाई है बेटा, इसे अपने पास रखो, ये तेरा हक है। चंद्र ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरे उद्यम से भी पैसे निकालो। सब जोर जोर से हंस पड़े। एक ने कहा, बड़ी जिद्दी है तू। यहीं से चंद्र के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। अब हर सुबह वह अपने पक्षीराज घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकलता। उसके हाथों में खिलौना दिखता, आंखों में जिज्ञासा और मन में मेहनत का आनंद होता। वह पेड़ की छांव में औषधियां चुनता, फूल तोड़ता और कभी कभी जीवन की जरूरतें भी जुटाता। शाम ढलने से पहले वह हमेशा घर लौट आता। कभी घोड़े की पीठ पर शिकार होता तो कभी जंगल की सुगंध उसके आसपास फैल जाती। धीरे धीरे चंद्र और तारा का नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग उनकी मेहनत और संस्कारों से प्रभावित हो उठे। उनका नाम सुनते ही लोग उसके चमकते चेहरे और उजली आंखों की तारीफ करने लगे। लेकिन नियति ने फिर करवट बदली। एक दिन चंद्र अपने रोज के काम से लौट रहा था। घोड़ा हवा की तरह दौड़ रहा था। जंगल की पगडंडियों पर उसके खुरों की टापें गूंज रही थी। हवा में सरसराहट,
पत्तों की बांसुरी जैसी संगीत बन गई। चंद्र औषधियां लेकर शहर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक जंगल में कुछ अजीब दिखाई दिया। हवा रुक रुक कर चल रही थी, पेड़ जैसे जम गए और चारों ओर अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगा। उसी समय महाराज रुद्र प्रताप अपने शिकार के लिए जंगल में आए थे। उनके साथ कोई नौकर नहीं था। जंगल में घोड़े की टापों की आवाजें गूंज रही थी। चंद्र का पक्षीराज घोड़ा पवन से भी तेज दौड़ रहा था, मानो किसी अनपेक्षित भाग्य की ओर बढ़ रहा हो। तभी अचानक एक तेज धूप का किरण आया और चंद्र की पगड़ी हवा में उड़कर गिर गई। उसी क्षण उसका चौथा रहस्य उजागर हो गया। वहां चमक रहा था दूज का चांद, निर्मल, दैवीय और शुद्ध। जैसे ही यह उजास फैला, पूरा जंगल उस प्रकाश में नहा गया। पेड़, झाड़ियों और हवा, सब कुछ जैसे उज्जवल हो उठा। महाराज रुद्र प्रताप ने उस घुड़सवारी को देखा और स्थिर रह गए। उन्होंने महसूस किया कि इस नन्हे लड़के के चेहरे पर, जिस पर चांद की चमक है, वही भविष्य में राज्य का भाग्य बदल देगा। रुद्र प्रताप के दिल में हलचल मच गई। उन्होंने खुद से पूछा, यह कैसे संभव है? जंगल की सरसराहट फिर से सुनाई दी, मानो प्रकृति खुद कुछ कह रही हो। नहीं महाराज, वह बालक जीवित है और अपनी किस्मत खुद खोज रहा है। जब किस्मत का पहिया घूमता है तो ईश्वर साधारण से साधारण चीज में भी चमत्कार कर देता है। महाराज की बुद्धि थोड़ी कमजोर महसूस होने लगी। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और वे तुरंत महल की ओर लौट आए। अगले ही दिन से उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वैद्यराज रात दिन जड़ी बूटियों और औषधियों के साथ उनकी सेवा में लगे रहे। खबर आई कि महल में रानियों के घोड़ों की आवाजें उनके कमरे तक पहुंच रही थी। महाराज एक आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में अनकही उलझन थी। क्या हुआ महाराज? एक रानी ने फुसफुसाकर पूछा। महाराज ने केवल थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं। दूसरी रानी ने कहा, आप दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे महाराज ने अपनी बात सबको बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, कल आखिर पर जब मैं गया, मैंने एक युवा को देखा। घोड़े पर वह चांद की तरह चमक रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा भविष्य में बताया गया था। सारी रानियां स्तब्ध रह गई। महाराज ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमरे में चुप्पी छा गई। दीवारों से आती हवा की सरसराहट मानो पूरे माहौल में घुल गई थी। कुछ समय बाद महाराज ने थके स्वर में कहा, अब तुम सब जाओ, मुझे कुछ देर एकांत चाहिए। और इस तरह महल में सबको एहसास हुआ कि किस्मत और भाग्य अपने नियमों से चलते हैं और कभी कभी चमत्कार सबसे असाधारण जगहों पर भी घट जाते हैं। रानियां बिना कोई शब्द कहे वहां से चली गईं। महल की दीवारें जैसे सन्नाटा सहन कर रही थी। रानियों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके दिलों में भय और उलझन फैल गई थी। चंद्र और तारा का उज्जवल भविष्य, चांद जैसी चमक केवल उस बच्चे की किस्मत में था, छोटी रानी का बेटा। लेकिन पहले उसे मारने का आदेश दिया गया था। दाई ने कहा था कि दोनों भट्टियों में आग लगा दी गई थी और उन्हें जला दिया गया। तो यह कैसे संभव हो गया? कहीं कुछ छूट गया था, कहीं लड़का बच तो नहीं गया। यदि राजा को सच में दुर्भाग्य मिलता तो सब कुछ विनाश में बदल जाता और उनका गुस्सा किसी को नहीं बचा सकता था। आस्था और विश्वास मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। रानियां धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगी। यह कैसे हो सकता है? जरूर दाई ने धोखा दिया होगा, पर क्यों? वह तो एक साधारण नौकरानी थी। तभी पटरानी महारानी ने कठोर स्वर में सबको चुप करा दिया। अब डरने का नहीं, कुछ करने का समय है। सबसे पहले उस दाई को पकड़ कर लाया जाए। आज उससे सच उगलवाना होगा। उसी समय एक विश्वास पात्र सेवक को बुलाया गया। अगले दिन कांपती हुई दाई को महल में पेश किया गया। जैसे ही वह दरबार में पहुंची, महारानी बोली, सच सच बताओ, उन बच्चों के साथ तुमने क्या किया? दाई डरते डरते वही पुराना झूठ दोहराने लगी, मैंने उन्हें आग में जला दिया। यह सुनते ही महारानी गुस्से में आ गई और कोड़े से दाई की पीठ पर प्रहार किया।
झूठ बोलती है, वह लड़का जिंदा है और हमें सब पता चल चुका है। दाई घबरा गई, उसका झूठ टूटने लगा। मैंने उन्हें कुम्हार के घड़ों में रखा था, आग लगाने ही वाली थी। महारानी की आंखों में शक और भय एक साथ उतर आया। मूर्ख औरत, वह लड़का जीवित है, उसके चेहरे पर चांद की चमक है, वह जंगल में है। दाई के होंठ सूख गए, वह जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मालकिन, मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी, वचन देती हूँ। अब उसकी आंखों में डर के साथ मौत की परछाई साफ दिख रही थी। महारानी ने कठोर स्वर में कहा, जा और याद रखना, अगर इस बार खाली हाथ लौटी तो सिर्फ कोड़े नहीं, आग भी तेरा इंतजार करेगी। दाई अपनी जान बचाकर महल से भाग गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी। वर्षों पहले उसी कुम्हार के घर 2 नन्हे बच्चों को मारने की साजिश रची गई थी, पर अब कुम्हार इस दुनिया में नहीं था और सच धीरे धीरे उजागर होने वाला था। वह इस दुनिया से बहुत पहले चला गया था और उसके बच्चे दूसरे शहर में बस गए थे। दाई का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा था। गांव वालों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। दाई को अब यकीन हो गया कि वही 2 जुड़वा बच्चे हैं जो यहाँ रह रहे थे। लड़के के चेहरे पर चांद जैसी चमक साफ नजर आ रही थी। वह तुरंत महल लौट आई और महारानी से अनुमति लेकर एक योजना बनाई। अगली सुबह वह उसी गली में पहुंची जहां चंद्र और तारा रहते थे। उसने तट पर छिपकर इंतजार किया जब तक कि चंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर रोज के काम के लिए नहीं निकल गया। आधे घंटे बाद दाई हाथों से दरवाजा खटखटाई। अंदर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी मासूम तारा। उसकी आंखों में मासूमियत और सज्जनता झलक रही थी। तभी दाई ने तुरंत अपना जाल फेंक दिया और अपने ढोंग की आवाज में बोली, अरे पगली, मैं तेरी ही काकी हूँ, माँ तेरी सगी बहन ही हूँ। तारा कुछ समझ ही पाती कि दाई ने आगे कहा, हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी बताया ही नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बच्चे हो। भोली भाली तारा, जिसे बचपन से बस अकेलापन और संघर्ष मिला था, दाई के स्नेह में बहक गई। पहले दाई अंदर गई। तारा ने बैठने के लिए आसन दिया। दाई ने प्यार से तारा के गाल पर हाथ रखा और मीठे शब्दों में बोली, कितनी बड़ी हो गई मेरी गुड़िया, कितनी प्यारी लगती है। सच कहूं तो तू हमारे खानदान की शान बन गई है। तारा की भोली आंखों में पहली बार अपनापन झलकने लगा। दाई ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमारे कुल में बहादुरी होती है। तेरे दादा और पिता जैसे लोग कम ही पैदा होते हैं। तेरे दादा तो एक बार बाढ़ में डूबते बच्चे को बचाकर पूरे गांव को बसाने आए थे। तारा की आंखों में गौरव की रोशनी चमक उठी। फिर दाई ने चंद्र की बात भी पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, चंद्र भी बड़ा बहादुर है, उसके लहू में वही निडरता है। दाई की प्यारी बातें धीरे धीरे तारा के मन के संदेह को पिघला रही थी, जैसे सुबह की ओस में सूरज की पहली किरण। कुछ पल बाद तारा ने फुसफुसाकर पूछा, काकी, आप हमसे मिलने कभी क्यों नहीं आई थी? दाई ने पहले से तैयार उत्तर दिया, तुम्हारे पिता और मेरे पति के बीच पहले बड़ा रूठना और मनमुटाव हुआ था। तब तुम्हारे पिता गांव चले गए और मैं पास नहीं आ पाई। तारा की आंखें नम हो गईं। उस दिन पहली बार उसे अपने जीवन में सच्चा अपनापन महसूस हुआ। तारा ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो काकी। दाई ने नकली मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को रोकते हुए कहा, अब रोना बंद कर दे, वरना मैं फिर टूट जाऊंगी। तारा ने अपना सिर दाई के कंधे पर रख दिया। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे होते हैं और कुछ वास्तव में वफादारी दिखाते हैं। दाई ने तारा के बाल सहलाते हुए कहा, तुम कितनी सुंदर हो बिटिया, एक दिन तू रानी भी बन सकती है। तारा चुप थी। उसकी पलकों पर एक नया सपना उभर आया। फिर दाई ने धीरे से कहा, तेरे बाल और भी सुंदर लगेंगे अगर उन पर केतकी के फूल लगे हों। तारा ने उत्सुकता से पूछा, केतकी? दाई मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी,
ये फूल बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन ये फूल अद्भुत रूप और सुगंध वाले हैं। ये समंदर के उस पार घने जंगल में खिलते हैं, जहां तुम्हारे भाई का काम हुआ है। तारे की आंखों में चमक लौट आई। दाई ने उसकी पीठ थपथपाई और फुसफुसाई, पर सुनो, ये फूल सिर्फ कल शाम तक मिलेंगे हैं, उसके बाद कहीं नहीं मिलेंगे। आज ही तू अपने भाई चंद्र से कह दे, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बोलना, वरना सब कुछ उलझ जाएगा। डर मत, तेरा भाई है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर और आज ही जा। तारा ने धीरे धीरे हाँ कहा। दाई ने खुलासा किया, कल मैं फिर अपने ग्राहकों को देखने आऊंगी, अब जा और ध्यान रखना। जैसे ही दाई दरवाजे से बाहर गई, उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान उभरी। उसे पूरा यकीन था कि अगर लड़का केतकी के जंगल तक पहुंच गया, तो वहां के राक्षस उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर शाम होते होते चंद्र लौट आया। वह पसीने से भींगा हुआ था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। तारा ने बड़े प्रेम से उसके लिए भोजन तैयार किया। चंद्र ने पहला कौर मुंह में रखते हुए कहा, क्या बात है बहन, आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। तारा मासूमियत से मुस्कुराई और बोली, क्यों भैया, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? फिर वह थोड़ी झिझकते हुए बोली, भैया, मुझे केतकी के फूल चाहिए। चंद्र की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। वह बोला, बहन, तूने कहा है तो तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। फूल तो मैं ले आऊंगा, चाहे इसके लिए कितना ही साहस और परिश्रम क्यों ना करना पड़े। प्रभात की पहली किरण धरती पर पड़ते ही चंद्र तैयार होकर निकल पड़ा। कमर में चमचमाती तलवार, पीठ पर तरकश, हाथ में धनुष और साथ में मछली, मेवे तथा कुछ चावल। वह पूरी तैयारी में था। उसका घोड़ा मानो पंख लगाकर उड़ रहा हो। सूरज अब सिर के ऊपर था, लेकिन चंद्र की आंखों में थकान का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ ही देर में वह घने जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल इतना सघन था कि सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, जंगल एक रहस्यमय सन्नाटे में डूबता चला गया। हर पेड़, हर पत्ता मानो किसी अदृश्य शक्ति से जीवंत हो उठा हो। जंगल में आगे बढ़ते हुए चंद्र की नजर एक अजीब सी राक्षसी पर पड़ी। वह बहुत लंबी और काली थी, जैसे सियार की तरह। उसके बाल पेट तक लटक रहे थे और उसके दो विशाल दांत बाहर निकले थे, हाथी के दांत जैसे। मगर अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा मासूम सा लग रहा था। चंद्र को उससे डर नहीं लगा। उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने अपने घोड़े को मोड़ा और पास के जंगल में 3-4 हिरणों का शिकार किया। फिर उन्हें उस राक्षसी की ओर ले गया। राक्षसी ने दूर से कहा, धन्यवाद, तू कौन है और मुझे क्यों बुला रहा है? चंद्र ने मासूमियत से जवाब दिया, बचपन में मैंने माँ के साथ देखा था, आप ही मेरी मदद करती हैं। देखिए, आपके लिए घोड़ा लाया हूँ। और उसने हिरणों की ओर इशारा किया। राक्षसी थोड़ी देर भ्रम और लालच में डोली, फिर उसने खुशी से उन हिरणों को निगल लिया और बोली, वाह रे, अब बताओ आगे क्या करना चाहिए? चंद्र ने मन ही मन हंसी रोकी, मुझे केतकी के जंगल जाना है, मेरी बहन के लिए केतकी के फूल चाहिए। राक्षसी के चेहरे पर पहले संदेह आया, फिर वह मुस्कुराई और बोली, तू तो बड़ा वीर निकला। अच्छा सुन, थोड़ा और आगे सागर के पास मेरा भाई रहेगा, वहीं से आगे का रास्ता मिलेगा, सफल हो जाओ। चंद्र ने हंसते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, और घोड़े पर चढ़ गया। राक्षसी ने अपने विशाल हाथ से प्यार भरा इशारा किया, ठीक है, अपना ध्यान रखना। चंद्र मुस्कुराया और हाथ हिलाया। राक्षसी ने उसकी आंखों से उसे तब तक देखा जब तक वह पूरी तरह नजर से ओझल नहीं हो गया। घोड़ा अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा। सामने एक और घना जंगल था और वहीं चंद्र ने अपनी पुरानी चाल फिर से दोहराई। चंद्र ने फिर कुछ हिरणों का शिकार किया और उन्हें बांधकर उस राक्षस की ओर बढ़ा। राक्षस का चेहरा, लटकते बाल, चौड़ा मस्तक और भोला भाला सा भाव किसी बाल कथा के राक्षस जैसा प्रतीत हो रहा था। परंतु अब तक चंद्र समझ चुका था कि इन प्राणियों को बुद्धि से जीतना,
बल से जीतने से अधिक सरल है। चंद्र ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम चाचा जी। राक्षस ने भौहें उठाई और विस्मय से बोला, अरे तू कौन है जो मुझे चाचा कहकर पुकार रहा है? तब चंद्र ने वही कथा दोहराई जो वह पहले सुना चुका था। फिर हिरणों की ओर संकेत करते हुए बोला, आपके लिए यह विशेष भोजन लाया हूँ। राक्षस की दृष्टि हिरणों पर पड़ी और वह ऐसा प्रसन्न हुआ मानो उसे स्वर्ग का स्वाद मिल गया हो। हर्षित होकर वह बोला, वाह, तूने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। अब बता, केतकी वन में क्या हो रहा है? कुछ क्षण मौन रहकर राक्षस ने चंद्र को पास बुलाया और उसके कान में धीरे धीरे मार्ग का रहस्य बताया। चंद्र की आंखों में एक अद्भुत चमक फैल गई। मन ही मन उसने सोचा, यदि इतना ही करना है तो यह कार्य मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। राक्षस ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। अब चंद्र सूर्य की दिशा में आगे बढ़ चला, पर वह जानता था कि यदि केतकी वन पहुंचने से पहले सूर्य अस्त हो गया तो फूल मुरझा जाएंगे और उसका संकल्प अधूरा रह जाएगा। मन ही मन वह बोला, चिंता मत करना बहन, तेरा भैया तेरे लिए केतकी के फूल अवश्य लेकर आएगा। उसने घोड़े को तेजी से दौड़ाया। कुछ दूर आगे मार्ग एक घने और भयावह वन में जा पहुंचा। कांटों से भरे वृक्ष इतने सघन थे कि ना घोड़ा सरलता से चल सकता था, ना पैदल मार्ग सुरक्षित था। एक भी गलत कदम पूरे शरीर को छलनी कर सकता था। तभी चंद्र को चाचा द्वारा बताया गया उपाय स्मरण हो आया। उसने घोड़े को रोका, नेत्र मूंदकर मन ही मन कांचरी देवी का स्मरण किया और विनम्र भाव से सुरक्षित मार्ग की प्रार्थना की। समुद्र के किनारे पहुंचते ही चंद्र ने देखा कि लहरें उफन रही थी, मानो कोई विराट शक्ति संसार को हिला रही हो। किंतु उसके मन में भय नहीं था। उसने समुद्र देवता का स्मरण किया और राक्षस चाचा से सीखा मंत्र जपा। मंत्र पूर्ण होते ही समुद्र की लहरें शांत हो गई और बीचों बीच एक दिव्य मार्ग प्रकट हुआ। उसी मार्ग से वह समुद्र पार कर गया। आगे उसे एक रहस्यमय द्वीप मिला जहां प्राचीन महल और उजड़ा हुआ वैभव था। वहीं उसकी भेंट राजकुमारी प्रेमलता से हुई जो राक्षसों की कैद में थी। उसने बताया कि केतकी के फूलों में राक्षसों के जीवन का रहस्य छिपा है। चंद्र ने संकल्प लिया कि वह न केवल फूल लाएगा बल्कि उस अत्याचार का अंत भी करेगा। रात के अंधकार में चंद्र ने साहस और बुद्धि से वह दिव्य संदूक प्राप्त किया जिसमें केतकी के फूल थे। जैसे ही उसने फूलों का रस धारण किया, राक्षसों की शक्ति नष्ट हो गई और केतकी वन समुद्र में समा गया। पक्षीराज की सहायता से चंद्र और प्रेमलता सुरक्षित बाहर निकल आए। घर लौटकर चंद्र ने बहन तारा को केतकी के फूल दिए और प्रेमलता को जीवन साथी के रूप में अपनाया। अब चंद्र अपने जीवन और कर्म में व्यस्त रहने लगा था, पर भाग्य की रेखाएं उसकी किस्मत के अनमोल सूत्रों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी। एक दिन जब वह वन में शिकार कर रहा था, तभी राजा रुद्र प्रताप की दृष्टि उस पर पड़ी। राजा के हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें लगा यह वही है, उनका खोया हुआ पुत्र। राजा की आवाज गूंजी, रुको युवक। चंद्र ने पीछे मुड़कर देखा और विनम्र स्वर में बोला, क्षमा करें महाराज, अभी मुझे बहुत जल्दी है। यदि मिलना हो तो बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आ जाइए, अभी रुकना संभव नहीं। इतना कहकर चंद्र अपनी राह चल पड़ा। राजा वहीं खड़े रह गए और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, अब बिना इस युवक से मिले वे लौटेंगे नहीं। उसी दिन राजा ने महल में 4 रानियों को बुलाया। जैसे ही रानियां आईं, राजा का क्रोध फूट पड़ा। रानियां भय से कांपने लगी। हमसे भूल हो गई महाराज, बड़ी रानी ने घबराकर कहा। राजा गर्जे, सब समझ आ जाएगा जब सत्य सामने आएगा। उन्होंने जमीन पर कोड़ा पटक दिया। डर के मारे रानियों ने वर्षों से छिपाई गई सारी सच्चाई उगल दी। वे रोती गिड़गिड़ाती रहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। पर राजा का निर्णय अटल था, ना मृत्यु दंड मिलेगा ना क्षमा। आज से तुम रानियां नहीं साधारण स्त्रियां हो। अब वही जीवन जियोगी जो निर्धनता में बिताया जाता है। रानियों को महल से निकाल दिया गया। उनकी चीखें दीवारों से टकराईं।
लेकिन राजा का हृदय अब किसी कोमलता के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया। छोटी रानी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री बोले, महाराज, वह पास के गांव में रहती है। वर्षों से पता था, पर साहस नहीं हुआ। राजा ने तुरंत आदेश दिया और मंत्री उन्हें सम्मानपूर्वक वहां ले आए। दोपहर का सूर्य तेज चमक रहा था। राजा रुद्र प्रताप एक साधारण वनवासी के घर पहुंचे। दिल में आशा, आंखों में संशय और मन में असंख्य प्रश्न थे। जैसे ही उन्होंने चंद्र को देखा, अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। उनकी दृष्टि प्रेमलता पर गई। क्या यही मेरी पुत्रवधू है? राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजा ने आगे बढ़कर चंद्र का हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, मेरे बच्चों, डरो मत, मैं ही हूं, तुम्हारा पिता रुद्र प्रताप। चंद्र, तारा और प्रेमलता स्तब्ध रह गए। यह सत्य था। राजा उनके सामने खड़े थे। राजा उन्हें रथ में बैठाकर महल ले आए। दाई को बुलाया गया। सभी प्रमाण, सभी चिन्ह स्पष्ट हो गए। सच सामने आते ही महल जैसे जीवंत हो उठा। राजा बोले, मेरे पुत्र, तुम इस राज्य के राजकुमार हो और यह तुम्हारी पत्नी राजकुमारी। यह कन्या भविष्य की महारानी है। आंसू, मुस्कान और संतोष सब एक साथ बहने लगे। कुछ वर्षों बाद महाराजा रुद्र प्रताप ने राज्य त्याग दिया और चंद्र ने सिंहासन संभाला। धर्म, करुणा और न्याय से उसने राज्य चलाया। मित्रों, दुख लौटता है ताकि हमें याद दिला सके कि हम हार मानने के लिए नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद फिर उठने के लिए पैदा हुए हैं। जब जीवन बार बार परीक्षा लेता है, तब वह हमारी सहन शक्ति, हमारे विश्वास और हमारे भीतर छिपी ताकत को जगाता है। दुख हमें कमजोर नहीं करता, वह इंसान बनाता है जो हालात से नहीं, अपने हौसले से पहचाना जाता है। मित्रों, अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो एक शब्द में अपना भाव कमेंट में जरूर लिखें। हर लाइक एक नई कहानी को जन्म देता है और हर शेयर किसी टूटते विश्वास को जोड़ सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कहानियां आत्मा तक पहुंचती हैं, वे केवल सुनी नहीं जाती, वे जीवन बदलती हैं। याद रखिए, जो कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, वही सच्ची प्रेरणा होती है।